आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मोदी जी किशन कन्हैया जी बनकर पैदा हुए हिंदुस्तान के धरती पे। किसान भाई की कहना है कि हम सरकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो सरकार से नहीं, वो पब्लिक से खुद लड़ रहे हैं। कस्टमर नहीं चल रहे हैं, रोड जाम कर रखा है, प्लस में बहुत दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं रोडों पर। आप रो क्यों रहे हैं सर? कल से रोटी भी मिल रही है, दुकान बंद है 3 दिन से। रोड बंद होने की वजह से काम नहीं हो पाता। ये गुंडा राज है और नहीं तो क्या, इसलिए सरकार जो है चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया है। गरीब अपना किसानीगिरी करेगा, वो आंदोलन करने नहीं आएगा। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों से किसान आंदोलन को लेकर पूरे भारत में कहेंगे कि घमासान मचा हुआ है, एक अलग माहौल बना हुआ है और दिल्ली का कहें तो चारों तरफ के बॉर्डर सील कर दिए गए। लेकिन आपने देखा होगा कोई किसानों के पीछे भाग रहा है तो कोई पुलिस प्रशासन के पीछे भाग रहा है। क्यों? कोई दिखा रहा है कितने बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कोई दिखा रहा है तारे लगी हुई हैं, और कोई बता रहा है आपको कि किसान कहां से आ रहे हैं, किसान कहां पहुंच गए हैं, किसानों की क्या मांगे। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो गाजीपुर बॉर्डर पे रेडी पटरी वाले हैं, उनके बारे में अब तक किसी ने नहीं सोचा कि उनको इन सारी चीजों से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक सर हैं। सर, यहाँ पर आप काम करते हैं? हाँ सर, तो दुकान है। किस चीज की दुकान है सर? ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सबकी छोटा सा खोखा है आपका। खालिश मारा हुआ है आदमी है। मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत बीमार हैं। तो जो भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जो रोड जाम कर रखे हैं, इससे क्या फर्क पड़ा आपको? रोटी खाने को नहीं है, रोटी भी खाने को नहीं। आप रो क्यों रहे हैं सर? सर कल से रोटी भी मिल रही है, दुकान बंद है 3 दिन से, रोटी भी खाने को नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से रोड जाम कर रखे हैं, उसकी वजह से यहाँ के रेडी पटरी वालों को कितना नुकसान हो रहा है। और तो और बात करते करते उनकी आंख से आंसू भी छलक गए। 2 दिनों की रोटी भी नहीं खाई है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम तो क्या कहना है चाहते हैं, हम गरीब आदमी को रोटी खाने दे। 5 फालिद के मारे आदमी 2 पैसे रोड पर बैठ कर खा देते। इस धरना प्रदर्शन से आपको बहुत नुकसान होता है। नुकसान है, बहुत नुकसान है। आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए तो पहले भी ऐसे ही रहा था, 1 महीना पहले भी ऐसे ही काटी हमने। बोले उनकी शर्तें पूरी हो गई, हमारी शर्तें पूरी उन्होंने हटा दिया था। पता नहीं आपका शर्तें पूरी कहाँ हुई है सर? तभी तो वापस से धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये मतलब प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। नहीं, ये तो किसान तो कह रहे, उन्होंने कह दिया सब पूरी हो गई है, उन्होंने तो यही कह दिया था प्रधानमंत्री। अभी फिर से वो दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, बंद कर रखा सब, बंद कर रखा है। 2-3 दिन से बंद है। कतई बैठ वो लगा दिए, सरियल लगा के दीवारें बना दी। यहाँ पे और भी है, देखो मैं कहूँगी फ्रूट की दुकान का एक भी ग्राहक नहीं है इस फ्रूट की दुकान पे। सर, ये फ्रूट की दुकान आपकी है जी? आप क्या कहना चाहते हैं? जो बॉर्डर कस्टमर नहीं आ रहे मैम, बॉर्डर की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने में कस्टमर नहीं आ पा रहे। अगर किसान दिल्ली कूच कर जाते हैं तो फिर क्या होगा? उसके बारे में तो नहीं पता। अब यहाँ लोगों ने रास्ता बंद कर दिया, बैरिकेड लगा रखे हैं हर जगह, कस्टमर नहीं आ रहा कहीं भी, काम बंद है सबका। यहाँ जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, सबका काम बंद है। आपको मतलब परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा है। ये बैरिकेड्स लगा दिए, रोड बंद कर दिए। रोड बंद हो जाने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पहले भी किसान आंदोलन में यहाँ पे परेशानी होती है, रेडी पटरी वालों को बहुत परेशानी होती है। रोड बंद होने की वजह से काम नहीं हो पाता। आप पुलिस प्रशासन से या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार रोड का रास्ता खोले, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं साइड में बैठ के करे, कोई दिक्कत हो रही है। रास्ता चालू रहेगा तो हम जैसे लोगों का भी काम धंधा रहेगा, और जब रास्ता बंद हो जाएगा तो कहाँ से काम होगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी दुकानें हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा सकती हूँ, अपना कैमरा पर्सन से कहूंगी कि देख सकते हैं एक भी दुकान पे कोई भी नहीं है और इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक नहीं तो हमारी 2 बजे तक खत्म हो जाती थी बिरयानी। कस्टमर नहीं चल रहे हैं, रोड जाम कर रखा है, प्लस में बहुत दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं रोडों पर।
एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं कि रोड जाम है, तेज हवाबाज जो बच्चे चल रहे हैं, लोग बाग जो चल रहे हैं वो मोटरसाइकिलों से तेज चलते हैं, उन पर फिर कंट्रोल नहीं होती बाइक, इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसको खोला जाए, और क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारी शॉप की जो दुकानदारी वो भी बढ़ेगी, हम टाइम से अपने घर जाएंगे, सोएंगे, बैठेंगे, और क्या है, इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के रेडी पटरी वाले परेशान हैं। सर, ये गाजीपुर बॉर्डर जो सील हुआ है, इससे आपके कारोबार पे क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है हम लोगों के कारोबार पे, काम धाम नहीं हो रहा है। मतलब दिल्ली में कोई पब्लिक बाहर से आ नहीं रही है, इसकी वजह से मैं ऑटो चलाता हूँ, सारे कारोबारों पे बहुत फर्क पड़ी है। आप किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? जो किसान अभी दिल्ली में कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ठीक कर रहे हैं वो अपने हक के लिए, जो उनकी मांगे हैं? तो ये मांगे अपने सरकार से पूरा करे ना किसान। आम आदमी को परेशानी, एनसीआर के लोग जितने हैं, दिल्ली के आसपास के लोग सब बहुत परेशान हैं। लेकिन एनसीआर के लोगों को परेशानी तो दिल्ली पुलिस की वजह से हो रही है ना। बैरिकेड्स लगा रखे हैं, रोड बंद कर रखे हैं। तो बैरिकेड इसलिए लगा रखे हैं ना कि वहां से किसान आएंगे, दिल्ली में आके भगदड़ करेंगे, इसके सुरक्षा के लिए मतलब केंद्र सरकार ने जो है सुरक्षा लगाई हुई है। ये तो अच्छा किया है मोदी जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप इस आंदोलन को लेकर? नहीं, आंदोलन तो ये अदर पार्टी जो है, मतलब विरोधी पार्टी, ये सब करवा रही है। चुनाव का टाइम आ गया कि चलो किसान बैठो। विरोधी पार्टी से मतलब क्या है? किस पार्टी का नाम? विरोधी पार्टी कौन करवाएगा? कांग्रेस को छोड़ के दूसरा कौन करवाएगा? राहुल गांधी करवा रहे हैं, और कौन करवाएगा? सर, आपके कारोबार पे क्या फर्क पड़ा है? बॉर्डर सील हो गए चारों तरफ के। काम है ही नहीं है, काम कहाँ रह गया? काम तो यहाँ सही है सब, एक तो बॉर्डर सील होने से और ऑनलाइन से सारा काम खत्म है हमारा। और रैपिडो चला दी मोटरसाइकिल पे, क्या सवारी के लिए है ये बताओ? उसमें अभी तो हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, उससे क्या फर्क पड़ा है? काम पे फर्क पड़ता है, और क्या। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहेंगे, कोई सुनता ही नहीं है, क्या सुनाएं? चलिए हम सर से बात करेंगे। सर, ये आपके खोके हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, तो अभी जैसे बॉर्डर बीते कुछ दिनों से बॉर्डर सील कर दिए गए, तो क्या फर्क पड़ा है? देखिए, फर्क तो मैडम जी बहुत पड़ रहा है, दिल्ली को, पब्लिक को भी पड़ रहा है, हम लोगों को भी पड़ रहा है, सभी वाहन गाड़ी चलाने वाले जितने भी पब्लिक है, सबके लिए फर्क है, क्योंकि ये सबका नुकसान है। अब ये किसान भाई की कहना है कि हम सरकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो सरकार से नहीं, वो पब्लिक से खुद लड़ रहे हैं। ये चीज जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन किसानों को भी तो बहुत चोटों का सामना करना पड़ रहा है। किसान कर रही है इस चीज को। देखिए, किसान भाई लोग सभी चीजों को कर रहे हैं, वो सब समझते भी हैं, लेकिन सरकार को भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि पब्लिक को परेशानी काफी ना उठानी पड़े। अब सरकार की किसान की लड़ाई में पब्लिक मारी जा रही है दिल्ली के अंदर। जो गरीब लोग वे बीच के लोग वैसे भी हैं जिनके काम धंधे में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पा रही है टाइम पे। कोई ड्यूटी जाने आने वाला है, उसका भी कार्य नहीं हो रहा है। सभी एनसीआर से आने वाली सभी साइडों से गाड़ियां बंद कर दी जाती है, तो इसकी वजह से सभी चीजों की दिक्कत है। अब ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए कायदे में। अब जैसे 3 साल पहले भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, लगभग 11 महीने तक तो रहा था वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तब भी यहाँ के छोटे मोटी दुकानें हैं, जिनके रोजगार हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, इन सबके बहुत नुकसान हुए। हाँ जी, इसमें नुकसान है। बहुत से लोगों ने एनसीआर से ड्यूटी आने वाले पब्लिकों ने छुट्टी लेकर घर बैठ गए हैं। वो आते जाते हैं तो काफी परिवर्तन होता है सभी ड्राइवरों का, यहाँ तक कि दुकानों का भी, सभी कार्य का काम होता है। अब वो अपने घर बैठ गए हैं, छुट्टी मिल, तो इसलिए खैर गाड़ी वाहन का तो काम ही बंद हो चुका है, क्योंकि पब्लिक आ नहीं रही है। क्यों रास्ते बंद है तो वो जाए किस साइड से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग तो पुलिस प्रशासन से ही डर जाते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी समझता है, बाहर से आने वाली पब्लिक भी समझती है कि वहाँ जाएंगे दंगा फसाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, माहौल ऐसा बन गया है ना चारों तरफ। हाँ जी, हाँ जी, माहौल वैसा ही बना हुआ है। मतलब किसानों को रोकने के लिए कीलों का इस्तेमाल किया गया है, तारों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी चीजें करी गई है, बहुत सारी हजारों हाँ अन्य जी। चीजें। देखिए, बाहर तो बाहर, दिल्ली में भी कई जगहों पे बॉर्डर सील कर दिया गया। दिल्ली के अंदर भी
जो हम लोग आम रोडों पे चलते हैं उसको भी बैरिकेड लगा करके सील किया गया हुआ है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना सब दिक्कत हो रही है। मैं वापस आ रही सर आपके मैं पास। ये कहना ये चाह रहा हूँ कि सरकार से बैठ करके ये किसान लोग बैठ के समझौते से बातचीत हो सकती है। सर वो तो चाहते हैं ना, पर सरकार कहाँ कर रही है? नहीं, पिछले बार तो सरकार ने खुला छोड़ दिया था, इन लोगों ने ट्रैक्टर की रैली जैसे किया था, लाल किले पर से झंडा उतारा था। ये सब कोई तौर तरीका नहीं होता है ना, घर अपना है ये, इस घर में तोड़ फोड़। तो वो तो सहूलियत से बात करना चाहते हैं, नहीं, आज सरकार तो- क्यों नहीं कर नहीं, 3 साल जो पहले जो किए थे उसके इसके चलते सरकार मतलब इसलिए सिक्योरिटी लगाई है, फिर वो घुस करके ट्रैक्टर लेकर के रैली लगाना शुरू कर दे। ये मैं सब आपकी बात पर आ रही हूँ, जैसे आपने कहा कि आराम से बैठकर सरकार से बात कर लें, तो सरकार क्यों नहीं बात कर अच्छा रही? ये बताइए कि ओनली पंजाब की ही किसान है कि और यूपी के भी किसान है कि खाली पंजाब में ही किसान? सारे किसान है, सब तरफ से सारे आ- किसान तो सब तरफ से आ नहीं रहे, खाली सिंधु बॉर्डर इधर उधर और कहाँ तो हरियाणा किसान, पंजाब किसान, यूपी किसान सब आ रहे हैं। अब पिछले बार तो पुलिस वालों को पटक करके लोगों ने मारा, तलवार से काटा। ये गुंडा राज नहीं होता है ना। पुलिस वालों ने भी तो अभी गोलियां चलाई, आपने देखा होगा एक किसान की आंख में भी गोली नहीं तो गोली चलाए हैं तो कानून हाथ में लेंगे, तो गोली जो लेके बैठा है वो तो चलाएगा ही गोली। तो आप मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसानों ने विरोध किया है तो वो हाथ में कानून लिया है, अगर पुलिस प्रशासन कर रही है तो वो नहीं, पुलिस प्रशासन कर रही है जैसे सरकार के साथ, मतलब सरकार को जो अच्छा लग रहा है वो आदेश दे रही है पुलिस प्रशासन को, वैसे पुलिस प्रशासन अपना आदेश का पालन कर रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो सरकार को पसंद होगा वो होगा। नहीं, पसंद होगा, आम जनता का पसंद से सरकार पसंद है। मानते होना चाहिए हम लोग कि मानते मतलब जनता की वजह से ही सरकार है। हाँ, तो इतने लोग बताइए खाली किसाने खपा क्यों है सरकार से? आम आदमी तो सब खुश है। नहीं, किसानों को क्या पहले मिलता था इतना जो आप दे मैंने रहे थे आम सरकार? आदमी तो सब खुश है। पहले किसानों को कोई नहीं देता था। हम भी किसान हैं, लगान भरी हुई है, हमारा पूरा खेत चले गए। फिर क्यों किसान ऐसे मतलब इतने प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं? ये गलत है। क्यों इतना आंदोलन कर रहे हैं, चारों तरफ से घुस रहे हैं? जब सब चीज मिल रहा है तो फिर आंदोलन करने की जरूरत क्या है, ये बताओ ना। नहीं, हर हमेशा चुनाव के टाइम में ही आंदोलन क्यों की जाती है? ये आम मतलब ये चुनाव के बाद करे ना, जिनको जो भी करना है बैठ के समझौते से बात करे ना, रामलीला ग्राउंड में आके बैठे। आगे पूरा ट्रैक्टर की रैली लेके चलो, यहाँ शादी होने जा रही है क्या किसी का कि रैली दिखाना है ट्रैक्टर की रैली? ये गुंडा राज है और नहीं तो क्या है? इसलिए सरकार जो है चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया है, आओ घुसो। तो आपके कहने के मुताबिक सरकार जो कर रही है वो ठीक है, किसान जो कर रहे हैं वो नहीं, सारे अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद ये सब चीज होता। आज ये मतलब इस चीज का कोई जरूरत नहीं था। चुनाव के बाद होता या मतलब चुनाव के पहले कर लो, ये तो 4 महीने 6 महीने पहले कर लेते, आज करने की क्या जरूरत थी? सर जो कह रहे हैं आप उससे सहमत है सर? हाँ सही कह रहे हैं। देखो पब्लिक है, हर कोई अपने मन की बात करता है, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जिसको जितना समझ आता है उतनी बात करता है। देश का विकास किया है ना, उतना हिंदुस्तान के धरती पर कोई अभी पैदा नहीं हुआ था करने वाला। मोदी जी किशन कन्हैया जी बन के पैदा हुए हैं हिंदुस्तान के धरती पे। सुधर जाएगा हिंदुस्तान अब की बार, सब सुधर जाएंगे। और जो नहीं सुधरेगा उसको सुधारा जाएगा, चाहे लठ से मान जाए चाहे गोली से मान जाए। सर आप क्या कहना चाहते हो किसान आंदोलन को लेकर? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, भाई साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं सर, बस वही ठीक कह रहे हैं जो कुछ। आपकी अपनी कुछ तो प्रतिक्रिया होगी कि मैं मेरी सहमति इनके साथ है, मेरी सहमति इन्हीं के साथ है, और क्या कहूँ इससे ज्यादा। जो अच्छा एक सवाल है मेरा आप लोगों से, जो ये मतलब किसान आंदोलन हो रहा है और ये पुलिस प्रशासन ने जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं, रोडों को ब्लॉक कर रखा है, मेरी पूरी बात करने दीजिए। इन सारी चीजों के बीच में ये जो आम जनता पिस रही है उसका सोल्यूशन कौन निकाले? प्रशासन तो पूरी कोशिश कर रहा है सोल्यूशन निकालने की, लेकिन ये काश्तकारों नहीं निकाल देने दे रहे। काश्तकार उसका क्या करे? प्रशासन तो अपना पूरा जोर लगा रहा है, चाहे वो भाई जो प्रशासन में वहाँ पुलिस वाले हैं वो कौन है? वो भी तो हमारे भाई भतीजे चाचा ताऊ कोई तो है, कोई बाहर से नहीं आए जो ये कहते भाई पुलिस वाले लाठी बजा रहे। पुलिस वाले को तो नौकरी करनी है, नौकरी नहीं करेंगे घर जाकर बैठेंगे क्या? ये अपनी मांगे मांग रहे हैं, तो उनकी भी तो एक रोजी रोटी है, नहीं तो उन्हें घर बैठना पड़ेगा पुलिस वालों को या फोर्स वालों को, जो भी है सरकार ने कह के लिए रख रखा, सेफ्टी के लिए रख रखा, कानून के लिए रख रखा। तो कानून की रक्षा वो नहीं करेंगे तो पब्लिक तो भेड़ बकरी की तरह घूमती रहेगी, फिर कहीं भी जाए। गरीब अपना किसानीगिरी करेगा, वो आंदोलन करने नहीं आएगा। ये चक्कर है, हो रहा है तब से हम जितना लोग होता है 200 रुपए कमा रहे हैं, सब हम लोग को पैसे कौन वाले। देगा रोटी के पैसे? बच्चे कैसे पाले जाएंगे? सब पैसे वाले मैं वही चीज कह रही हूँ कि मैं वहीं आ रही हूँ, मैंने वही कहा कि बीच की जो जनता है जो इन सब में पिस रही है उसका
सोल्यूशन कौन निकाले? मैंने बताइए कि अगर मोदी जी घर के दरवाजे खोल लेंगे, सारे आ जाओ मेरे घर पे बैठ जाओ, उनके घर पे बैठ के बात होगी कि टीवी पे बात होगी कहीं दूर से? कहीं तो बात करनी पड़ेगी ना। तो बात करनी पड़ेगी, तो इसके लिए खाली चुनाव के टाइम में बात क्यों होता है? दरवाजे खोलने के लिए पहले भी बात नहीं है, सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। वो तो बात करना चाहते हैं सर, कहाँ दरवाजे खुले? दिल्ली में तो आने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में पंजाब में बात हो रही ना, सरकार तो कहीं बैठ के बात कर सकती है। जब पंजाब में बैठ के बात हो रही तो फिर दिल्ली आना जरूरी है क्या? दिल्ली में बात पूरी होती या मांगे पूरी हो जाती तो फिर दिल्ली आने 10 मांगे तो मान ली इनकी, 13 में से 10 मांगे तो सरकार ने मान तो मांगे हैं सर। नहीं 13 मांगे थे इनकी, तीन रह रही है। अभी MSC करे, MSP पे ही बात हो रही है इनकी। मान लिया जो भी बात है वो तो पहले बात तो करने से ही होगी, ये तो नहीं घर में बैठ के हो जाएगी। अब मोदी जी तो घर में देने के नहीं किसी को। आज तक किसी ने सरकारी गल्ला फ्री खुआया? आज तक जितने प्रधानमंत्री आए आज तक क्या किसी ने घर में शौचालय बनवाया? आज तक क्या 3 लाख रुपए किसी ने मकान बना कर दिया? आज तक खास करो 6,000 रुपए साल दे रहा दिया किसी ने आज तक? बताओ कि ये मोदी की मेहरबानी है। और 2028 तक फ्री राशन दे रहा है। वे भी तो प्रधानमंत्री थे देश के, सुनो, वे प्रधानमंत्री देश के, ये अपने घर से देंगे, ये भी जनता का कमाया हुआ जनता को दे रहे हैं। तो या तो अपना घर भर लो या जनता को दे दो। ये जनता को दे रहा, ये भी राशन आ रहा जनता को। तो आपने देखा कुछ तो दुकानदार और जिनके छोटी छोटी दुकानें हैं, खोके हैं, और रोड पे जो उन्होंने अपने खाने कमाने का एक जरिया बना रखा है, वो पुलिस प्रशासन के डर से मुंह भी नहीं खोल रहे। सिर्फ हमने उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ हैं जिन्होंने बात की है और कुछ तो बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं हमारा जो खाने कमाने का रोजगार है उसे भी खत्म ना कर दिया जाए। अभी तो बॉर्डर सील होने की वजह से उनका रोजगार कम हुआ है, या मैं कहूँ कि 5% रह गया है, लेकिन साथ ही साथ वो डरे हुए भी बहुत है। आपने देखा, हम आपको दिखा सकते हैं कि बात करते करते रोने भी लगे। 2-2 दिन से भूखे बैठे हैं कि कुछ काम होगा तो हम अपने घर कुछ लेकर जाएंगे। इस तरीके से अगर काफी टाइम तक भी अगर यही सब चला और ज्यादा दिन बॉर्डर सील किए गए तो इन गरीबों का क्या होगा? इस खबर में तो बस इतना ही। अभी आगे की जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।